First of all, good morning, ma'am. I am Ramesh from BSc Nursing students. फर्स्ट है आज मेरा माइक्रो टीचिंग का डेट है, जिस माइक्रो टीचिंग हम देंगे सब्जेक्ट है मेरा प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ एथिक्स एंड बायोएथिक्स। तो मेरा टॉपिक मिला था माइक्रो टीचिंग का प्रोफेशनल कंडक्ट। एक प्रोफेशनल कंडक्ट को कैसे प्रोफेशनल कंडक्ट करेंगे, तो हम ज़्यादा नहीं 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो देन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे प्रोफेशनल कंडक्ट। प्रोफेशनल कंडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल पर्सन को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, मतलब कैसे करना है, कैसे उसका आचरण है, कैसा उसका व्यवहार है। कंडक्ट का मतलब यही होता है कि उसका करना या व्यवहार को या आचरण को करना है। जैसे एक नर्स हो, नर्स एज ए प्रोफेशनल, नर्स क्या है, एक प्रोफेशनल है, जिसमें हम एक नर्स को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट है प्रोफेशनल कंडक्ट रिफर टू द मैनर विच गाइड द नर्सेज। प्रोफेशनल ऐसा है जिससे किससे आया है, तो एक गाइड और नर्स के बारे में बताएगा। उसके बाद हाउ टू बिहेव प्रोफेशनली, प्रोफेशनली बिहेव कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद द कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज ए सेट ऑफ एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री में नर्स का कैसे स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट किया जाता है वो सब देखेंगे। उसके बाद नर्सेस वर्क हॉस्पिटल हार्ड वर्क एंड हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विस। एक नर्स को क्या हॉस्पिटल में क्या करती है, हाई क्वालिटी का वर्क करते हैं, उसके बाद गुड हाई क्वालिटी का हेल्थ सर्विस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे और नर्स को क्या होना चाहिए, केयर विथआउट डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी केयर को करे तो विथआउट डिस्क्रिमिनेशन के साथ ही करे। ये नहीं कि कोई रिच पर्सन है तो उसके साथ अलग व्यवहार करना है, कोई पुअर है तो उसके साथ अलग व्यवहार करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। देन अब नर्स को रिलीजियस, कास्ट, कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक्स देखकर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। नो पार्शलिटी इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद पेशेंट पर्सनल वैल्यू को डू नॉट डिस्टर्ब, डैट मीन्स कल्चर। जैसे पेशेंट का कोई वैल्यू है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, कास्ट को देखकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बाद पेशेंट के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए हमको। पेशेंट अगर बोल रहा है कि मतलब हम कोई चीज़ नहीं करना है तो वो चीज़ नहीं करो, बिल्कुल ही नहीं करना है। देन उसके बाद प्रोफेशनल कंडक्ट के मतलब भेदभाव को नहीं करना, प्रोफेशनली कंडक्ट करना मतलब प्रोफेशनली करना, इसका मीन्स हुआ। उसके बाद पर्पस ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, उसका पर्पस क्या क्या है, तो पर्पस देखेंगे नर्सेस शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस। नर्स को ऐसा ही इंडिविजुअल डिसीजन लेना चाहिए जिससे वो अच्छा उसका डिसीजन क्या हो, उसका हेल्थ के बारे में अच्छा हो। उसके बाद नर्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में बताना चाहिए। जैसे नर्स को कोई भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट बताना है, ना कि उसको गलत बताना है। उसके बाद प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ को नर्स को पेशेंट के बारे में सबसे ज़्यादा प्राइवेसी पता होता है कि वो चीज़ उसको बारे में शेयर नहीं करना है उसका प्राइवेसी को। उसके बाद एक नर्स को लॉ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि क्योंकि इन दिस डे क्या होता है, मेडिकल लीगल इशू होता है, हॉस्पिटल में होते रहता है, देखते होंगे। उसमें क्या होता है, हम जो भी केयर देते हैं उसको सेफ्टी फील करे पेशेंट, समझिए। उसके बाद कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट में क्या क्या होता है, तो प्रोफेशनली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल देखेंगे हम नर्स को उसका कोड क्या है, प्रोफेशनल पर्सन का कोड होता है, जैसे क्या क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसका ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल पर्सन को, चाहे वो कुछ भी किसी भी लाइन में हो, चाहे नर्स हो, नर्स को तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद नर्सिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए पेशेंट और नर्स के बीच में। उसके बाद प्रोफेशनल एडवांसमेंट, जैसे नेक्स्ट लेवल योर कैरियर प्रोग्रेस, एक अच्छे नेक्स्ट लेवल के कैरियर प्रोग्रेस के बारे में क्या सोचना चाहिए। उसका प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, तो प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स क्या है प्रोफेशनल पर्सन का, तो पहला है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस मतलब होता है इट इज डूइंग गुड एंड द राइट थिंग्स फॉर द पेशेंट। वो क्या पेशेंट के बारे में गलत है सही है, ये चीज़ हमको देखना है। उसके बाद नॉन मालिशियंस, इट इज डूइंग डू नॉट गुड एंड रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, ये चीज़ को हमें
जानना है। उसके बाद होता है ऑर्थ सेरेमनी, जैसे हम लोग हॉस्पिटल जाने से पहले ऑर्थ सेरेमनी लेते हैं, उसमें बताया जाता है कि पेशेंट के साथ कभी भी गलत नहीं करना है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी में देखेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन, पेशेंट जो केयर, जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन, पेशेंट जो बोले वही केयर को ही देना है, ना कि वो कुछ बोले और कुछ और दे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्टिस, न्याय दिलवाना है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है सबको, समझ गए। ज़्यादा कुछ नहीं था प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में, हम प्रोफेशनल कंडक्ट पढ़ लिए। प्रोफेशनल पेशेंट को कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये तो मेरा एवोल्यूशन क्राइटेरिया है मैम, देख लीजिए। उसके बाद